अच्छा है कि आप लोग भी हैं और मैं भी हूँ, है ना। देखो बच्चे, पढ़ाई के ना केस में, पढ़ाई में क्यों कहता हूँ कितनी बार कि भाई बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, लाइफ के लिए पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। देखो आप लोग अच्छे से जानते हो कि भाई दुनिया में ना अगर कुछ भी अगर अच्छा है तो मेरा मानना है कि भाई पढ़ाई सबसे अच्छी चीज़ है। और लगभग सभी को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सिंसियरली पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई नहीं पढ़ रहा, टाइम पास करे, इधर उधर करे, ये करे वो करे, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम टाइम पास करें, हमें समझ नहीं आ रही, ये जो हम कहते हैं ना कि हमें समझ नहीं आ रही, हम नहीं कर सकते, वो एक गलत फहमी है। और ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हम ये कहते हैं हमें समझ नहीं आता, ये हमारा इंटरेस्ट उसमें है, हमारा इंटरेस्ट उसमें है, हम ये करना चाहते हैं। भैया आप जो भी करना चाहते हो, जो माइंड की जो सीक्वेंसिंग है ना, जिसमें उसको अडॉप्ट करना है, जो सीखना है, जो प्रोसेस है, वो तो लर्निंग वहाँ पर भी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओगे। एजुकेशन हर फील्ड के अंदर है मेरे प्यारे बच्चे, ये ध्यान रखना। हो सकता है एक आदमी कहे कि भाई मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, मैं सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं रखना चाहता, मत रखिए भैया, ऑब्जेक्टिव नॉलेज तो चाहिए ना। कोई कोई आपके पास स्टूडेंट ये कहता है कि मुझे भाई कुकिंग बहुत अच्छा लगता है, तो भैया मसाले का नाम तो याद करना पड़ेगा ना, कि नहीं करोगे बता दो, आई गॉड करना पड़ेगा आपको। तो आप ऐसा कभी नहीं कह सकते कि मेरा यहाँ पे मन नहीं लगता, ये करना चाहते हो। भैया मैं कहता हूँ जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, लगभग हर चीज़ के अंदर एक प्रोसेस है, डेट्स कॉल्ड लर्निंग। और ये लर्निंग मस्ट होता है। और जब तक उस चीज़ को अगर आप अडॉप्ट नहीं करते, सीखते नहीं हैं, प्रॉपर तरीके से उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, मैं बता रहा हूँ आपका लाइफ वहीं पर स्टेशनरी है। ठीक है, क्या हो जाता है स्टेशनरी, मतलब रुक जाता है लाइफ। तो मेरे प्यारे बच्चे, लगभग हर चीज़ के अंदर क्या होता है कि भाई सीखना तो होगा, आपको सीखना तो होगा। अगर आप नहीं सीखेंगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगा, आप सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करेंगे। और मैं तो देखो, मैं तो पढ़ाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। क्यों आता है? क्योंकि मुझे लर्न करने का, नई चीज़ों को सीखने का, उसको अंडरस्टैंड करने में बड़ा ही मज़ा आता है। भाई गॉड, जितना मज़ा है इस दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता मुझे। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं भाई मुझे ये चीज़ करने में मज़ा आता है, मुझे पढ़ाने में और पढ़ने में जो मज़ा आता है ना, वो किसी चीज़ में नहीं आता। अब लगा लो। तो बच्चे मैं आपसे यही कह रहा हूँ, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए। किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी करें तो ज़बरदस्त तरीके से कीजिए, बाय गॉड मज़ा आ जाएगा, फीलिंग होगी, है ना। और जो विद्यार्थी, स्पेशली मेडिकल के स्टूडेंट, जो लोग अभी क्लास 12 पास किए हैं, या जो लोग ऑलरेडी आपके पास, यानी कि 23 के लिए, अभी जो मई 23 के अंदर एग्ज़ाम्स होगा, एनटीए जो लेगी, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि बच्चे बहुत अच्छे से पढ़िए, अच्छे से चीज़ों को कीजिए, ताकि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, इसलिए मत पढ़ो कि अगली साल कर लेंगे, अगले साल के लिए मत डालो कि ठीक है 23 में नहीं हुआ तो 24 देख लेंगे। वो बेवकूफ़ी है एक, जिसके अंदर तुम जानबूझ के फंसने की कोशिश करो। भैया देखो, कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रहे हो, या नहीं पढ़ रहे हो ना, पैसा तो वेस्ट किए हैं तुम्हारे मदर फादर ने, 1-1 लाख रुपए इंस्टीट्यूशंस को दिए हैं, इंस्टीट्यूट को दिए कि नहीं दिए हैं, मना भी नहीं कर सकते भाई। कोई भी इंस्टीट्यूट 40-50 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये, 70-80 हज़ार रुपये से कम फीस नहीं है दिल्ली जैसे आपके पास, यानी कि सिटी के अंदर। बता दो, जितने भी हैं सब के सब इतने भर के बैठे पड़े हैं। और अगर नहीं पढ़ रहे हो, क्यों भाई नहीं पढ़ना है? भैया अगर देखो पैसों का ज़्यादा गुरूर हो ना, तो प्राइवेट कॉलेजेस खुले हुए तुम्हारे लिए, 1 करोड़ लगता है, चले जाना, कर लेना, पता चल जाएगा। और अगर भैया अगर नहीं है तुम्हारे पास 1 करोड़, तो मैं यही कहूँगा भैया पढ़ लो। मेडिकल की एजुकेशन इतना आसान नहीं है कि कोई बच्चा गेन कर ले बड़ा आसानी से। और उसका एक ही रास्ता है, वो क्या, आपके पास अच्छे से पढ़ लो, अच्छे रैंक लेकर आ जाओ, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में चला जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास यानी कि मेडिकल एजुकेशन होगा, डिग्री लेकर डॉक्टर बन जाओ, वाई गॉड मज़ा आ जाएगा, है ना, फीलिंग आ जाएगा, डॉक्टर बन गए, है ना। ये होना भी चाहिए ना, ये होगा कैसे नहीं, ये होना चाहिए। और होगा कैसे ना, ऑफकोर्स होगा यार, क्यों नहीं होगा, किसने कहा नहीं होगा? कौन कह रहा है कि तुम नहीं कर सकते? कौन कह रहा है कि तुम्हें नहीं आती चीज़ें समझ? तुम्हें हर चीज़ समझ में आता है। तुम्हें ये समझ में आता है कि भाई फ़ोन में व्हाट्सएप कैसे इंस्टॉल करते हैं, तुम्हें ये समझ में आता है कि भाई फ़ोन के अंदर आपके पास चैट कैसे किया जाता है, तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि इंस्टाग्राम कैसे चलाते हैं, तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि रील्स कैसे बनाते हैं, तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि भाई कौन सी मूवी आने वाली है, कौन सा आपके पास यानी कि क्या चीज़ें चल रही है देश में। और तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि भाई प्लांट किंगडम के अंदर कितने डिवीज़न होते हैं,
ये नहीं आ रहा समझ में? या आपके पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर कितने आपके पास यानी कि किंगडम है, किसने प्रपोज किया, तुम्हें ये नहीं आ रहा समझ में? सेल के अंदर कितने ऑर्गेनल्स है, तुम्हें ये नहीं आ रहा समझ में? सेल डिवीजन कितने टाइप के हैं, तुम्हें ये नहीं आ रहा समझ में? प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आपके पास प्लांट किस कौन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो अप करता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आपके पास यानी कि लाइफ सपोर्टिंग मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड स्टार्च। ये तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? मना नहीं कर सकते आप, आपको हर चीज आता है, बस आप मेहनत करने से भागते हो। आप सोना चाहते हो, 4 बजे थोड़ी ना उठना चाहते हो। कौन कहता है कि 4 बजे बच्चा उठकर पढ़ेगा? नहीं पढ़ना चाहते, सोना चाहते, आप मेहनत नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते कि आप 12 घंटे बैठकर पढ़ो, बिल्कुल नहीं चाहते, हिम्मत नहीं है। इस तरीके से नहीं होगा बच्चे, मेहनत कीजिए लगकर। बॉडी एक ऐसी है ना बच्चे, बायोलॉजिकल बीइंग है हम लोग, और हमारी बॉडी इतनी अच्छी एबिलिटी है कि हम किसी भी चीज़ों के अंदर एडेप्ट कर सकते हैं। ये बायोलॉजिकल सेल है, ये एडेप्टेशन है, ये एडेप्टेशन से चलता है। लाइफ की प्रोसेस ही लगभग इस यूनिवर्स के अंदर ऐसी है कि वो एडेप्ट कर लेती है इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ठीक है, और यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, सर्वाइव कर लोगे, कोई बात नहीं है ना। बस मैं आपसे यही कहूँगा बच्चे, देखो मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि भाई अच्छे से पढ़ो और डॉक्टर बन के निकलो, वहाँ कसम मज़ा आ जाएगा, है ना। मिलते हैं, मिलता रहूँगा, हालांकि हमेशा आता रहूँगा टाइम टू टाइम, रिमाइंड करने के लिए, इनकरेज करने के लिए। आप लोग इनकरेज डिस्करेज में विश्वास रखते हो, मैं नहीं रखता इन सब चीज़ों में ना, क्योंकि मैं मस्त मौला आदमी हूँ भैया मस्त मौला आदमी हूँ। प्लांट ने बहुत कुछ मुझे सिखा दिया है, इस यूनिवर्स ने लगभग बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखा दिया है। तो भैया मैं तो मस्त मौला हूँ, मैं तो रोड पे भी सो लूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो भैया मस्त रहो, बिंदास रहो, ज़बरदस्त रहो और डॉक्टर बन के निकल जाओ, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।